केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, असदुद्दीन ओवैसी 3 दिनों के दौरे पर उत्तर प्रदेश गए थे, जमकर बीजेपी पे हमला बोला है, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो या फिर बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद जो गिराई गई उसकी घटना हो। लगातार वो बीजेपी पे हमलावर हैं और कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में एक तरह से ख़त्म हो गई है और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देखिए, ओवैसी अपनी पार्टी के अकेले नेता है और उनकी पार्टी का ना तो कोई राजनीतिक दर्शन है, ना उनके कोई राजनीतिक लक्ष्य है। उनका किसी दूसरे को गाली दे करके ही, उसकी आलोचना करके ही वो राजनीति करते हैं और उनकी राजनीति का आधार सांप्रदायिकता होती है। सांप्रदायिकता के कारण ही उनका ये होता है कि कुछ लोग उनको तवज्जो दे दें, इसका प्रयास अखबारों में छप जाएं, टीवी रिपोर्ट हो जाए, इतना ही उनका उद्देश्य होता है। बाकी सारी उनकी जो हैसियत है वो लोग जानते हैं। सांप्रदायिक बातें करके राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, हम बहुत बड़े राजनीतिक दल हैं और वैसी जैसे लोगों की बातों पर हम टिप्पणी दें, मैं समझता हूँ इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। सर, मगर ओवैसी ये कह रहे हैं कि जो लोग लिंचिंग में शामिल होते हैं उनको सरकार बचाने का काम करी और उल्टा जो लिंचिंग जिनके खिलाफ हो रही है उनको ही जेल में डाला जा रहा है। तो हाई कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ पर जा कर के अगर कुछ गलत हो रहा है या सरकार कुछ गलत कर रही है तो वो कार्रवाई करें। वो उनको पता है कि सरकार एकदम ठीक काम कर रही है, सरकार की तरफ से कोई गलती नहीं, वो केवल अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मायावती एक तरफ ब्रह्मण सम्मेलन करा रही हैं और दूसरी तरफ आज उन्होंने घोषणा की है कि मुख्तार अंसारी को अब मऊ से सीट नहीं, चुनाव की नहीं लड़ाया जाएगा और ये भी कहा है कि किसी भी बाहुबली नेता को बसपा टिकट नहीं देगी। किस तरह से मायावती के इस एक्शन को देखते हैं? देखिए, मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं और अगर 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनको पता नहीं चला उत्तर प्रदेश में कौन माफिया है, कौन अपराधी है, तो ये बहुत ही वास्तव में निसंदेह चिंताजनक बात है। अभी भी मायावती की पार्टी से ही मुख्तार अंसारी के जो आपके बड़े भाई हैं वो सांसद हैं और मुख्तार अंसारी भी बसपा में रहे हैं। तब मायावती जी नहीं जानती थी कि मुख्तार अंसारी अपराधी हैं। अब वो जान रही हैं क्योंकि 2007 के से 12 तक उनकी बहुमत की सरकार रही, 12 से 17 तक सपा की रही और उन दोनों सरकारों में मैंने देखा है मुख्तार अंसारी विधानसभा के अंदर दरबार लगाते थे। उनके घर और परिवार के लोगों के साथ साथ बहुत उनके गुर्गे बैठ करके वहाँ दावतें करते थे। पूरी तरह से ऐसे मालूम होता था जैसे वो वहाँ के बादशाह हैं। इस तरह का व्यवहार बसपा और सपा के दौरान मुख्तार अंसारी का देखा गया है। लेकिन जब से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में बनी, हमने न केवल मुख्तार अंसारी ऐसे बहुत सारे अपराधियों पर नियंत्रण किया और उसका परिणाम था कि मुख्तार अंसारी कांग्रेस शासित राज्यों में छुप करके उत्तर प्रदेश में उनको न जाना पड़े, उसके लिए उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का सहारा ले रहे थे। न्यायालय के माध्यम से ही फिर से हम उनको उत्तर प्रदेश में लाए हैं। ये जो हमारा काम करने का तरीका है, जनता ने देखा है और सपा और बसपा को ऐसे लग रहा है कि ये हम कर सकते थे, लेकिन वो उन्होंने किया नहीं क्योंकि उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी और वो अपराधियों से पहले से ही मिले हुए अपराधियों के सहारे ही सरकार चलाने वाले ये दोनों राजनीतिक दल हैं। लेकिन अब उनकी राजनीतिक मजबूरी है, जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह से काम कर रही है तो उनको लगता है कि उनको राजनीतिक मजबूरी के कारण इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं। जनता सब कुछ जानती है, सबको पता है कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन किस तरह के बयान दे रहा है और क्यों दे रहा है। सारे बयान उनकी कुर्सी के इर्द गिर्द घूमते हैं, चाहे वो ब्राह्मणों के लेकर हों, चाहे अपराधियों को टिकट न देने को लेकर हों। सारी स्थितियां साफ हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, इन लोगों को जनता जान चुकी है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। हम पूरे बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, अयोध्या जो है इस बार पूरी तरह से केंद्र बनता जा रहा है, चाहे वो बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत हो, ओवैसी के दौरे की शुरुआत हो और अब भाजपा खुद जो है ओबीसी सम्मेलन जो है वो कराने जा रही है। तो क्या एक तरफ प्रबुद्ध सम्मेलन भी भाजपा ने कराया, अब अयोध्या से ओबीसी सम्मेलन की शुरुआत किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन और ओबीसी सम्मेलन और इन राजनीतिक दलों के ओबीसी और प्रबुद्ध सम्मेलनों में अंतर है। ये जो सपा और बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन करते हैं वो एक जाति विशेष के लिए करते हैं। हमारी जो पार्टी है उसके संविधान में दर्ज है और 1980 से जब से हमारी पार्टी बनी है तब से हमारे यहाँ प्रबुद्ध प्रकोष्ठ है, हमारे यहाँ ओबीसी के प्रकोष्ठ हैं और हम उन सब में आज से नहीं, सन 1980 से ही काम कर रहे हैं। 40 साल से हमारे सम्मेलन भी होते हैं, प्रशिक्षण भी होते हैं, उस प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी होते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में
वो जा कर के काम भी करते हैं। और जहाँ तक अयोध्या की बात है, हम देखिए इस तरह की सरकार है कि हमने जहाँ विकास के कामों को किया है, दुनिया के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चले हैं, वहीं हमारे राष्ट्र के जो गौरव के चिन्ह हैं उनको भी पुनर्स्थापित करने का हमने काम किया है। 2017 से पहले अयोध्या की क्या स्थिति थी आप जानते हैं। आज अयोध्या केंद्र बन गया है। अब राम की पैड़ी हो, जहाँ वहाँ पर आरती होती है, सरयू नदी के भव्य घाट हों, और जिस तरह का परिवर्तन हो रहा है उसको महानगर हमने बनाया। अब इन लोगों को लग रहा है ये कर सकते थे। इनकी सरकारें 2007 के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकारें आई हैं। हमको तो सबसे आखिरी में मौका मिला है, तो हमने उसको किया। ये कर सकते थे, इन्होंने किए। अब मिर्ज़ापुर का कॉरिडोर हो, या भगवान बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, या मथुरा में मदिरा और मांस बिकने पर रोक लगाने की बात हो, ये भी कर सकते थे। इन्होंने नहीं किया क्योंकि ये डरते थे। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनको लगता था कि अगर हम ये काम करेंगे तो इनका जो वोट बैंक है वो उनसे नाराज़ हो जाएगा। इस तरह की वो काम नहीं कर पाए। अब हम लोग लगातार कर रहे हैं। वो जलियांवाला बाग हो, सरदार पटेल की भव्य मूर्ति हो, सोमनाथ जी का मंदिर हो, आज जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटा करके अगर कृष्ण जन्माष्टमी लाल चौक पर मनाई जा रही, जहाँ चुनौती होती थी सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराना, वहाँ 15 अगस्त का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो ये जो सारे काम हैं ये लोग भी कर सकते थे, ये नहीं कर पाए। अब ये हताश लोग हैं, इनको लगता है कि इसी के सहारे शायद कुर्सी के पास पहुँच जाए, लेकिन देश जान चुका है, जनता जान चुकी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 300 से ज़्यादा सीटें लेकिन फिर से सरकार बना। एक आखिरी सवाल है, प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच चुकी हैं। आज का उनका दौरा था लेकिन वो कल ही पहुंच गई, एक दिन पहले पहुंच गई हैं और वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। किस तरह से प्रियंका गांधी के दौरे को देखते हैं? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को हम लोग बहुत गंभीरता से लेते नहीं। प्रियंका गांधी पहली बार तो चुनाव के लिए गई नहीं है। पिछली बार उनको पूरी तरह से दो ही सीटें थी लोकसभा की उनकी, और बड़ी पुश्तैनी और पारिवारिक सीटें थीं। और प्रियंका गांधी उन सीटों पर चुनाव लड़वा रही थी, उसमें एक सीट वो हार गई अपने भाई की। तो 50% तो पहले लूज कर दिया था, जो बचा है अब की बार खत्म हो जाएगा। उससे बात करने के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पे प्रियंका गांधी के दौरे पर तगड़ा हमला बोला है अजय मिश्रा जी ने, और कहा है कि 50% सीटें पहले ही प्रियंका के नेतृत्व में हार चुकी है कांग्रेस, और अब जो बचा है वो भी हार जाएगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैसा उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।